तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत, इसराइल और एनडीएस का हाथ है। पूरी कौम मिलकर दुश्मन की साजिश नाकाम बनाएगी। शेख रशीद का अज़्म, अपोजिशन से सूरत हाल को न समझने का शिकवा। नवाज शरीफ को वीजे में तौसीन न मिलने पर वापस आने का मशवरा। कहा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर कोई कयामत नहीं आएगी। भुट्टो को फांसी लग गई, चिड़िया तक न फड़की, ये उनसे बड़े लीडर तो नहीं। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में अफगान नुमाइंदे की भारतीय ईमा पर की गई इल्जाम तराशी मुस्तरद कर दी। अफगान मसला अफगानों ने हल करना है। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो सहरा अफगान क़यादत के सर होगा। किसी की नाकामी का मलबा पाकिस्तान के सर थोपना कबूल नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दो टोक बता दिया। अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अगवा पर भारी प्रोपेगेंडा मुस्तरद। सूरत हाल बिल्कुल बरक्स निकली। दासू हमले की तहकीकात मुकम्मल कर ली। चीनी हुकाम से मुशावरत कर रही हैं। शाह महमूद कुरैशी की ब्रीफिंग। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी। जंगजुओं ने सूबे समंगान के दारुल हुकूमत ऐबक पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। जेर कब्जा सूबाई दारुल हुकूमतों की तादाद 6 हो गई। मजार शरीफ पर चारों तरफ से हमले के बाद शदीद लड़ाई जारी। हेलमंद में अमरीकी तैयारों ने तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया। मुआवने खुसूसी का ओहदा किया गया। फिरदौस आशिक आवान पर पंजाब असम्बली के दरवाजे भी बंद। 9 मुंतखब रुकन की हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए पहुंची तो अमले ने अंदर जाने से रोक दिया। फहरिस्त में नाम काटे जाने का इंकशाफ। स्पीकर की मर्जी चाहे ना आने दे, घर की बातें घर में बैठकर सुलझाएंगे। नून लीग के सीने पर मूंग दलने फिर आ रही हूँ, फिरदौस आशिक आवान की गुफ्तगू। तो बाजी आज इतनी प्यारी लग रही थी कि आप लोगों ने जो है वो उसका ख्याल नहीं किया। बाजी ने इतना प्यारा आज गुलाबी जोड़ा पहना हुआ था, जालिमों ने उसका ख्याल नहीं किया। और फिर ये है कि बाजी जो है वो खुद ही जो है वो बारात के अंदर जो है बाराती बन के आ गई थी। और पहले पता तो कर लेती कि उनको हल्फ बर्दारी की तकरीब में को बुलाना भी चाह रहा है कि नहीं बुलाना चाह रहा। बाजी पर गुलाबी सूट जच रहा था, जालिमों ने रोककर अच्छा नहीं किया। लगता है बाजी के बुरे दिन शुरू हो गए। पंजाब असम्बली वाक़े पर लीगी रहनुमा उज़्मा बुखारी की मौके पर चौंके। फिरदौस आशिक आवान की गवर्नर हाउस लाहौर में वजीर आजम से मुलाकात। वजीर आजम ने अहम जिम्मेदारी सौंपने का इशारा दे दिया। सियालकोट इलेक्शन में कामयाबी पर भी शाबाशी। अच्छा सर, कुछ चेंजिंग आ रही है, सिंध गवर्नमेंट कर रही है, वजीरों वगैरह को चेंज किया है। सर वजीर आला भी चेंज हो रहे हैं और आपका नाम जो है वो सरे फहरिस्त। ये पार्टी के इंटरनल मामले होते हैं जो पब्लिक में डिस्कशन नहीं होती है। वज़रा के बाद सिंध में बड़ी तब्दीली की भी अफवाहें। वज़ीर आला सिंध बनाए जाने के इम्कान पर स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुर्रानी का गोल मोल जवाब। पार्टी फैसले अंदरूनी मामला करार देकर उल्टा सहाफियों से ही पूछ लिया, कोई खुशखबरी है क्या? बिजली के बिलों पर सब्सिडी की स्लैब तब्दील करने की तैयारियां। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर कीमत बढ़ने का इत्तलाक नहीं होगा। हुकूमत एहसास प्रोग्राम के जरिए सब्सिडी देगी। पावर डिवीजन हुकाम ने नेपरा में प्लान पेश कर दिया। पहले मरहले में स्लैब्स लाए हैं, अगले मरहले में टैरिफ लाएंगे। आवाम की चीखें निकल जाएंगी, चेयरमैन नेपरा के रिमार्क्स। अपोजिशन ने बिजली की कीमत ₹3.34 फी यूनिट बढ़ाए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। IMF से मुआहिदे की वजह से निर्ख बढ़ाए जाएंगे, शेरी रहमान का दावा। दवाएं महंगी करने पर अपोजिशन लीडर का इजहार बरहमी। मौजूदा हुकूमत ने कीमत 12वीं मरतबा 50% बढ़ा दी। शहबाज शरीफ का इजहार मजम्मत। 3 साल में दवाएं 500% महंगी कर दी गई। तर्जुमान मरियम औरंगजेब का दावा। पंजाब असम्बली में करारदाद भी जमा। वजीर आजम को महंगाई के मारे अवाम को रिलीफ देने की फिक्र। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा। कम आमदनी वालों को ज्यादा से ज्यादा सहूलत देने की हिदायत कर दी। लाखों खानदानों को बड़े पैमाने पर रिलीफ दिया जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन और उस्मान डार की ब्रीफिंग।
गुजरांवाला में मुसाफिर वैन में आग लगने से 10 अफराद की हलाकत का मुकदमा वैन और ट्रक ड्राइवर के खिलाफ दर्ज। दोनों मुल्जिमान हादसे के बाद से फरार। 8 मय्यतें शनाख्त के बाद वरसा के हवाले। एम्बुलेंस न देने पर लवाहिकीन का एहतजाज। आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कोयटा में 2 बम धमाकों के मुकदमात नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। सीटीडी ने सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से फौरी तहकीकात शुरू कर दी। शहीद पुलिस एहलकार अली अकबर बुगटी डेरा बुगटी में सुपुर्दे खाक। डेरा इस्माइल में मोटरसाइकिल सवारों की कस्टम्स एहलकारों पर फायरिंग। 3 एहलकार जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। कराची में कोरोना की 21% से जायद शरह के दौरान लॉकडाउन में नरमी। सड़कों पर एक हफ्ते बाद ट्रैफिक रवा दवा हो गया। कारोबार रात 8 बजे तक जारी रहा। SOPs पर अमल का फुकदान नजर आता रहा। शादी की तकरीबात खुले मुकामात पर रात 10 बजे तक हो सकेंगी। पार्कों में दाखिला, कराटे, बॉक्सिंग और कबड्डी जैसे खेलों पर पाबंदी बरकरार। रेस्टोरेंट जाने वाले शहरियों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ रखने की शर्त लाजिम। 1 अक्टूबर से मुल्क भर में बगैर वैक्सीनेशन ट्रेन सफर पर भी पाबंदी होगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 53 मरीज दम तोड़ गए। मजीद 4040 नए मरीजों की तस्दीक। रावलपिंडी में मुस्बत केसेस की शरह 15.8, लाहौर में 9.2, आजाद कश्मीर में 24.83% रिकॉर्ड की गई। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना की शरह 17.19, डेरा इस्माइल खान में 32 और पेशावर में 13% रही। की बात तो अलहदा है, लेकिन ये जो इमदाद के तौर पर मिल रही है और फिर जो वफाकी हुकूमत खरीद भी रही है तो वो हमें वो भेज रहे हैं। हमने अपने फंड्स भी रखे हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है। विफाक से वैक्सीन की फराहमी जारी, लेकिन फिर भी किल्लत का सामना है। वजीर बल्दियात सिंध का बेनजीर भुट्टो पार्क में वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा। सहूलियात का जायजा। सिंध में यौमिया 2,90,000 से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन का दावा। नूर मुकद्दम कातिल केस के मरकजी मुल्जिम के वालिदैन के जुडिशियल रिमांड में 23 अगस्त तक तौसी। मुल्जिमान के रूबार के जरिए हाजिरी लगाई गई। बख्शी खाने से वापस अडियाला जेल मुंतकिल। कराची में डॉक्टर माहा मुबैना खुदकुशी केस के मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। कत्ल बिल सबब और ज्यादती की दफात भी शामिल। मुल्जिमान ने सहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने गवाहों और तफ्तीशी अफसर को 4 सितंबर को तलब कर लिया। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए कोयटा में मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास। 4 सूबों में जोनल कमेटियों की बैठक। चांद की रुयत से मुताल्लिक ऐलान कुछ देर में मुतवक्के। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में वजारत इत्तलात के डिजिटल मीडिया विंग में आला ओहदों पर तैनातियां खिलाफे ज़ाब्ता करार दे दी गई। MP2 और 3 स्केल में तैनातियां कलअदम करार देने की सिफारिश। विफाकी वजीर शिबली फराज की सदर मुमलिकत को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग और अमली मुशाहिदा। डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से EVM की तारीफ। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुआयना किया। वजीर आजम ने लाहौर में मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान ने ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम के लिए हैसियत से बढ़कर काम किया। इमरान खान का हर शहरी को एक पौधा लगाने का मशवरा। वजीर आजम ने शहरियों को साफ पानी घर की तहलीज पर फराहम करने की हिदायत की। फर्रुख हबीब की ब्रीफिंग। लाहौर में बुजुर्ग खातून मसाइल के हल की फरियाद लेकर वजीर आला के पास पहुंच गई। उस्मान बुजदार ने मुलाकात करके मसाइल नोट कर लिए। स्टाफ तलब करके मौके पर ही अहकामात दिए। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में मॉडल बाजार सब्ज लाली परचम से सजा दिए। वॉक और केक भी काटा गया। आवाम को तमाम मॉडल बाजारों में खरीदारी पर 20% रियायत भी मिलेगी। कराची में नौजवान 80 मीटर तवील परचम तैयार करने लगे।
दाता नगरी में वक्फे से बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। इस्लामाबाद में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बरसात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। मॉनसून बारिशों से बंद सड़कें खुल गईं। वादिये कागान में सयाहती सरगर्मियां एक बार फिर बहाल। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने दिलकश वादियों में डेरे डाल दिए। मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में कश्मीर प्रीमियर लीग के मुकाबले। आज के पहले मैच में मीरपुर रॉयल्स की ओवरसीज वॉरियर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 विकेटों से शिकस्त। दूसरे मैच में रावलकोट हॉक्स का मुजफ्फराबाद टाइगर्स के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। टाइगर्स के वसीम जूनियर लीग में हैट्रिक करने वाले पहले बॉलर बन गए। T20 के बाद टेस्ट सीरीज का इम्तहान। कौमी टीम जमीका पहुंच गई। कोविड टेस्ट मनफी आने पर ट्रेनिंग की इजाजत होगी। वेस्ट इंडियन बोर्ड ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ग्रेग बेरथवेट क़यादत करेंगे। दोनों टीमों में पहला मैच जुमेरात से खेला जाएगा। और कदीम दौर में वापस जाने वाली लड़की को पुरअसरार हालात का सामना। हॉरर मिस्ट्री फिल्म लास्ट नाइट इन सोहो की नई झलकियां जारी कर दी गई।